हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शॉर्ट स्टोरी और इसको आप एक मोटिवेशनल स्टोरी भी कह सकते हैं। और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस स्टोरी का हमारा टाइटल है बुद्ध का संदेश, जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे बुद्धास मैसेज। बुद्धास मैसेज। तो अब स्टोरी की हमारी फर्स्ट लाइन है। एक बार एक निर्धन व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं ये पहचानने की कि इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। तो देखिए इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड है यहाँ पर, एक बार एक निर्धन व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा। तो आ की साउंड आ रही है यहाँ पे, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। और मैं इतना गरीब क्यों हूँ, ये बिल्कुल सिंपल, जैसे हम इज एम आर का जो यूज करते हैं उसमें से एम का यूज है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट बनाते हैं कि एक बार एक निर्धन व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा। एक बार, वंस, एक निर्धन व्यक्ति, अ पुअर मैन। और सिंपल पास्ट में हमारा एफर्मेटिव में रूल क्या है हमारा, कि वर्ब की हम सेकंड फॉर्म को लगाते हैं। पूछना यानी आस्क, और ये ईडी लगाया तो हो गया सेकंड फॉर्म आस्क। किससे पूछा? महात्मा बुद्ध से। आस्क महात्मा बुद्ध, बुद्धा। क्या पूछा? मैं इतना गरीब क्यों हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे व्हाई। उसके बाद हम वर्ब रखेंगे, हमारी वर्ब है यहाँ पे हूँ, इसको और आई के साथ यानी मैं के साथ हूँ की इंग्लिश लगाते हैं हमेशा एम। तो व्हाई एम आई इतना गरीब, सो पुअर। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनता है? वंस अ पुअर मैन आस्क्ड महात्मा बुद्ध, व्हाई एम आई सो पुअर। नेक्स्ट वन इज, बुद्ध ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। देखिए डायरेक्ट नरेशन है, तो बुद्ध ने कहा, ये वाला पार्ट देखिए आप सिंपल पास्ट में है। तुम गरीब हो, ये है केवल इज एम आर में से आर का यूज है, क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। लास्ट में आ की साउंड आ रही है, तो ये वाला पार्ट बनता है सिंपल पास्ट में। तो पहले हम बनाते हैं बुद्ध ने कहा, बुद्धा सेड। क्योंकि सिंपल पास्ट है तो केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। बुद्धा सेड, तुम गरीब हो यानी यू आर पुअर, क्योंकि बिकॉज यू तुमने, यू। और देखिए देना नहीं सीखा, ये सिंपल पास्ट का कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या रूल होता है कि डिड नॉट के साथ हम वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो यू डिड नॉट सीखा, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम लर्न, देना टू गिव। तो बुद्ध ने कहा तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे बुद्धा सेड यू आर पुअर बिकॉज यू डिड नॉट लर्न टू गिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, गरीब आदमी ने कहा, महात्मन, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये भी डायरेक्ट नरेशन में है, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से अगर कोई डायरेक्टली बात करता है तो उसको डायरेक्ट नरेशन में लिखा जाता है। तो गरीब आदमी ने कहा, ये हो गया सिंपल पास्ट में। तो कैसे लिखेंगे हम? द पुअर मैन सेड, द पुअर मैन सेड, महात्मन महात्मा, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन, बट, देखिए मेरे पास, इसको हम कैसे बनाएंगे? मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, इसके पास अगर हम लगाते हैं तो सिंपली केवल हैव और हैव का यूज करते हैं। मेरे पास यानी आई के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का। बट आई हैव, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है के लिए हम क्या लगाते हैं? ठीक है, नथिंग का यूज करेंगे, इसलिए हमें अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। बट आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देने के लिए टू गिव, ठीक है। तो गरीब आदमी ने कहा, द पुअर मैन सेड, महात्मा, बट आई हैव नथिंग टू गिव। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास देने को बहुत कुछ है। बुद्ध ने कहा, इसी तरह हम इसको बनाएंगे, बुद्धा सेड,
बुद्धा said। इसी तरह से देखिए तुम्हारे पास, यानी हमें have का यूज करना है you के साथ। You have बहुत कुछ, so much देने के लिए, to give। तो बुद्ध ने कहा तुम्हारे पास देने को बहुत कुछ है। बुद्धा said you have so much to give। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है। देखिए कितना लंबा सेंटेंस लग रहा है और इसको हम बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, किसी को राहत पहुंचाने के लिए मीठे वचन बोल सकता है, तुम्हारे पास हाथ हैं जो किसी अभावग्रस्त निर्बल व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है। देखिए लास्ट में आ रहा है सकता है, तो यहाँ केवल हम कैन का यूज करेंगे। सकना, ये जो वर्ड आता है सका, सकता है, इसके लिए हम केवल कैन का यूज करते हैं। तुम्हारा चेहरा, योर फेस। कैन दे सकता है, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। कैन गिव अ स्माइल, एक मुस्कान। ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है। योर माउथ कैन, प्रशंसा करना प्रेज, कैन प्रेज किसी की, समवन। नेक्स्ट वन, किसी को राहत पहुंचाने के लिए मीठे वचन बोल सकता है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम किसी को राहत पहुंचाने के लिए मीठे वचन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसको हम यू से बनाएंगे। यू कैन स्पीक, बोल सकते हो। कैसे, मीठे वचन, स्वीट वर्ड्स, स्वीट वर्ड्स किसी को राहत पहुंचाने के लिए, टू गिव रिलीफ, टू गिव रिलीफ, किसको, किसी को, टू समवन। ठीक है, किसी को राहत पहुंचाने के लिए मीठे वचन बोल सकता है। यू कैन स्पीक स्वीट वर्ड्स टू गिव रिलीफ टू समवन। तुम्हारे पास हाथ हैं, इसी तरह से हम बनाएंगे तुम्हारे पास। यू हैव हैंड्स, यू हैव हैंड्स। जो, ये जो किसके लिए वर्ड आया है, हाथ के लिए। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, कंजंक्शन विच लगाते हैं, जो हम जो के लिए यूज करते हैं। विच किसी अभावग्रस्त निर्बल व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, कैन सहायता, हेल्प किसी, एनी अभावग्रस्त यानी किसी ऐसा व्यक्ति जिसको जरूरत हो, यानी जरूरतमंद, एनी नीडी। निर्बल व्यक्ति, वीक पर्सन। तो देखिए कितना लंबा सेंटेंस लग रहा था, कितनी इजीली ट्रांसलेट किया हमने। तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, योर फेस कैन गिव अ स्माइल। तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, योर माउथ कैन प्रेज समवन। किसी को राहत पहुंचाने के लिए मीठे वचन बोल सकता है, यू कैन स्पीक स्वीट वर्ड्स टू गिव रिलीफ टू समवन। तुम्हारे पास हाथ हैं, यू हैव हैंड्स, जो किसी अभावग्रस्त निर्बल व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, विच कैन हेल्प एनी नीडी वीक पर्सन। अब देखिए नेक्स्ट, जब तुम इतना सब दूसरों को दे सकते हो तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो। जब तुम, व्हेन, तुम, यू, यहां भी देखो सकते हैं वर्ड आ रहा है। व्हेन यू कैन, दे सकते हो, गिव, इतना सब, सो मच, दूसरों को, टू अदर्स। ठीक है, जब तुम इतना सब दूसरों को दे सकते हो, व्हेन यू कैन गिव सो मच टू अदर्स, तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो। तो ये वाला सेंटेंस देखिए, तुम गरीब कैसे हो सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, यानी कि हाउ। सकते हो, पहले हम वर्ब लगाएंगे 10 बार हाउ के। हाउ कैन, तुम, यू, हो सकते हो, बी, गरीब, पुअर, हाउ कैन यू बी पुअर। When you can give so much to others, how can you be poor? वास्तविक दरिद्रता मन की होती है, साधनों की नहीं।
वास्तविक दरिद्रता, दरिद्रता यानी गरीब, पॉवर्टी, रियल पॉवर्टी, रियल पॉवर्टी होती है आ रहा है, इज ऑफ मन की यानी माइंड, साधनों की नहीं, नॉट ऑफ मीन्स, वास्तविक दरिद्रता मन की होती है, साधनों की नहीं। रियल पॉवर्टी इज ऑफ माइंड नॉट ऑफ मीन्स, इज ऑफ द माइंड यहाँ अप्रोप्रिएट रहेगा यूज करना, इज ऑफ द माइंड नॉट ऑफ मीन्स। तो आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी, बहुत छोटी सी स्टोरी थी, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। टेंसेस का यूज करना सेंटेंसेस में आपको अच्छी तरीके से क्लियर होता जा रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही वीडियो के साथ अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।